नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रितु। अंधेरे की दहलीज से रोशनी की रानी तक। रितु बाहर से बिल्कुल शांत थी, हल्की मुस्कान, धीमी आवाज और सबकी मदद करने वाली। लेकिन उसके भीतर एक तूफान छिपा था। शादी को 4 साल हुए थे। राहुल पति बिजनेस करता था। ससुर जगमोहन बहुत सख्त, रूठा हुआ स्वभाव। सास मालती शर्मीली, डरपोक लेकिन दिल की अच्छी। देवर करण कम बोलने वाला, हमेशा निगाहें झुकाकर चलने वाला। घर बहुत बड़ा था, पर उसमें कोई खुलकर हंसता नहीं था। हर दीवार जैसे किसी पुरानी चीख को छुपाए बैठी थी। रितु महसूस करती, यह घर से ज्यादा अदालत है। राहुल कभी प्यार करता, कभी अचानक गुस्से में चीजें फेंक देता। गलती चाहे किसी की भी हो, परेशानी रितु को झेलनी पड़ती। लेकिन वह विरोध नहीं करती, क्योंकि उसके बचपन में अपने पिता से यही सीखा था। परिवार टूटे नहीं, इसके लिए चुप रहना पड़ता है। वह अपने दर्द को छुपाकर औरों को खुश करने की कोशिश करती रहती। मगर एक रात सब बदल गया। राहुल के बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। वह नशे में आया और चिल्लाने लगा, सब तुम्हारी वजह से, तुमने मेरा ध्यान भटकाया। रितु ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, राहुल बात सुनो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। बस इतना कहना था। राहुल का हाथ उठ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सास रसोई में ही रुक गई। देवर करण ने दरवाजे के पीछे छुपकर सब देखा। ससुर चुपचाप टीवी देखता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात रितु घंटों रोती रही, लेकिन पहली बार उसके भीतर एक आग जली। अगर मैं आज भी चुप रही तो जिंदगी भर रोऊंगी। घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सभी उसे पुराना कमरा कहते थे। रितु को जिज्ञासा होती थी, पर कभी जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन सफाई करते करते उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर बहुत पुराना सामान था और लकड़ी की अलमारी में एक बंद डिब्बा। डिब्बे में थी एक पुरानी डायरी, एक पुरानी लाल साड़ी और एक फोटो एक औरत की, जो बिल्कुल उदास थी। डायरी खोलकर रितु के हाथ कांप गए। वह राहुल की सौतेली माँ काव्या की डायरी थी, जो 20 साल पहले इस घर से अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे वह घर छोड़कर चली गई, लेकिन डायरी में लिखा था, इस घर में सच बोलने की कीमत बहुत भारी है। मैं यहाँ घुट रही हूँ। मैं जिंदा हूँ या नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। रितु की सांसें रुक गई। क्या काव्या मर चुकी थी? क्या उसे घर से निकाला गया था? कहीं यही कारण तो नहीं कि करण इतना चुप रहता है? उस रात रितु को नींद नहीं आई। बिस्तर पर सिर रखते ही जैसे कोई फुसफुसाया, इस घर में कुछ छुपा है। अगले दिन रितु ने करण को अकेले में बैठा देखा। उसके चेहरे पर वही उदासी जो डायरी वाली फोटो में थी। रितु बोली, करण तुम्हारी माँ कैसी थी? करण चौंका। भाभी आपने डायरी पढ़ी? रितु ने हाँ में सिर हिलाया। करण की आंखें भर आई। वह बोला, माँ इस घर में खुश नहीं थी,
पापा उनसे बहुत सख्त रहते थे। भाई राहुल खूब उनसे चिल्लाता था और एक दिन माँ अचानक गायब हो गई। रितु ने पूछा, किसी ने ढूंढा नहीं? करण धीरे से बोला, भाभी सच किसे सुनना था। सबने मान लिया कि वो भाग गई। रितु का दिल डूब गया। उसने करण से वादा किया, मैं इस घर में फिर किसी महिला की जिंदगी यूं खत्म नहीं होने दूंगी, न तुम्हारी न मेरी। उन दिनों घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को खाली गलियारे में कदमों की आवाज, पुराने कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलना, लाल साड़ी कई बार अलमारी से गिर जाती, दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखती। सास मालती ने डरते हुए कहा, रोज कुछ गिरने की आवाजें आती हैं, शायद उस कमरे में कोई आता जाता है। ससुर ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, बेकार की बातें न करो। लेकिन रितु समझ चुकी थी, घर में कोई सच छुपा है और उस सच को कोई रोक रहा है। एक दिन सबके सामने रितु ने कहा, हमारे घर में संवाद नहीं, डर चलता है। इस घर में किसी को किसी से खुलकर बात करने का हक ही नहीं। ये घर कैदखाना बन गया है। ससुर गुस्से से बौखला गई, बहू होकर ये बातें? ये घर मेरा है। रितु ने शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, घर वो होता है जहाँ लोग बिना डर के जी सकें। अगर यहाँ डर है तो ये सिर्फ मकान है, घर नहीं। राहुल बीच में बोला, तुमने मुझे बदलने की कोशिश की, मेरी माँ चली गई तो क्या तुम भी? रितु ने दृढ़ता से कहा, मैं भागूंगी नहीं, मैं बदलने आई हूँ। यह पहला दिन था जब किसी ने ससुर और राहुल के सामने सच बोला। एक शाम अचानक पुलिस गेट पर आ गई। परिवार हिल गया। राहुल गुस्से से चिल्लाया, तुमने शिकायत की है ना? रितु बोली, मैंने नहीं की। पुलिस ने कहा, हमें एक गुमनाम कॉल आया। इस घर में पहले भी एक महिला गायब हुई थी और अब एक और महिला, रितु, खतरे में है। घर में सन्नाटा। सबकी नजरें ससुर जगमोहन पर टिक गई। पुलिस को देखने के बाद उनके हाथ कांपने लगे। रात को ससुर रितु के कमरे में आए। 60 साल के उस कठोर व्यक्ति की आंखों में आंसू बह रहे थे। बहू, मैं जालिम नहीं था, मैं डरपोक था। काव्या ने मुझसे झगड़ा किया तो मैंने उसे मायके भेज दिया। वो रास्ते में एक्सीडेंट में मर गई और मैं किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। रितु का दिल बैठ गया। करण बाहर दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। ससुर ने कहा, मैं डर गया था कि लोग कहेंगे कि मैंने उसे मार दिया। मैंने घर को डर से चलाना शुरू कर दिया और वही डर राहुल में भी उतर गया। यह घर सच में अतीत के पापों पर खड़ा था। रितु ने कहा, अगर ये घर गिर सकता है तो बन भी सकता है। डर फैलाया था, अब प्यार फैलाइए। और वह प्यार फैलने लगा। राहुल ने काउंसलिंग शुरू की, गुस्सा कंट्रोल करना सीखा। ससुर ने परिवार बैठकें शुरू की। सास मालती खुलकर बोलने लगी। करण आत्मविश्वासी बन गया। घर में पहली बार हंसी की
आवाज़ सुनाई देने लगी। पुराने कमरे की सुंदर पूजा घर में बदल दिया गया। रितु की लाल साड़ी की डायरी को फ्रेम कर दिया गया। अब यह घर वही था पर हवा अलग। पहली बार परिवार ने एक साथ चाय पी। ससुर ने करुणा से कहा, बहू, तुमने इस घर को मेरी गलती से नहीं, अपने साहस से बचा लिया। करण ने रितु को एक किताब भेंट की। उस पुरानी डायरी का नया रूप काव्या, एक अपूर्ण कहानी। और अंतिम पेज पर लिखा था, रितु ने हमारी कहानी पूरी की। रितु ने